नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। प्रदेश में अपने अनोखे तरीके के आंदोलन के लिए जाने जाने वाले प्रहार संगठन के प्रमुख तथा प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू का खौफ सरकार में शामिल होने के बावजूद कायम है। मंगलवार को इसका नजारा एक बार फिर से देखने को मिला। गौर करने वाली बात यह है कि अपने ही राज्य मंत्री कडू से डरकर प्रदेश की महा विकास आघाड़ी सरकार ने उन्हें मुंबई में अंबानी अडानी के कार्यालय पर किसानों के मोर्चा में शामिल होने से नागपुर में रोक दिया था। कडू के राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि वे किसी आंदोलन में नहीं पहुंच सके। बातचीत में कहा गया कि राज्य सरकार को डर था कि मेरे आंदोलन में शामिल होने से ज्यादा हंगामा हो सकता है, इसलिए मुझे पुलिस प्रशासन ने नागपुर में रोक लिया था। लेकिन फिर मैंने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख से फोन पर बात की, जिसके बाद उन्होंने मुझे नागपुर से मुंबई आने के लिए अनुमति देने को कहा। इसके बाद मैंने दोपहर 12 बजे नागपुर से मुंबई आने का प्रयास किया, लेकिन सीधे हवाई सेवा नहीं होने के कारण मुझे मुंबई पहुंचने में देरी हुई। इस कारण मैं मुंबई के आंदोलन में शामिल नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। लंबे समय से बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर योजनाएं और कागजी प्रक्रिया की जा रही है। योजना के तहत पहले मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की एक झलक आ गई है। इसी के साथ रेल मंत्रालय ने 6 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जानकारी भी दी। मतलब यह है कि नागपुर और वाराणसी के बीच भी बुलेट ट्रेन चल सकती है। रेलवे मंत्रालय ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता बढ़ाने की योजनाएं बनाने और रेलवे के मॉडल शेयर को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया गया है, जिसे नेशनल रेल प्लान नाम दिया गया है। नेशनल रेल प्लान में देश में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की योजना भी शामिल है। ड्राफ्ट के अनुसार कई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की पहचान की गई है। इसमें दिल्ली वाराणसी HSR का सर्वे जारी है। इसमें कुछ नए कॉरिडोर का भी जोड़ा गया है, जिसमें नागपुर और वाराणसी के बीच कॉरिडोर प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। नए कोरोना वायरस की आहट को देखते हुए राज्य सरकार ने नगर निगमों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। यह उपराजधानी में भी जारी रहेगा। शहर पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से आह्वान किया है कि वह बिना कारण घर से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान न निकलें। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर कोई भी बिना वजह सड़क पर घूमते मिला तो उसके खिलाफ पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। शहर में यह नियम 22 दिसंबर की रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी 2021 तक चलेगा। मंगलवार को आदेश मिलते ही शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कर्फ्यू की अवधि में बिना कारण बाहर न निकलने की अपील की है। नाइट कर्फ्यू की घोषणा से शहर में 31 दिसंबर को होने वाले सभी आयोजन होटल संचालकों ने अपने स्तर पर रद्द कर दिए हैं। पिछले साल 31 दिसंबर को छोटे बड़े मिलाकर लगभग 20 करोड़ के आयोजन हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। जोन बजट को मंजूरी नहीं मिलने की वजह से आवश्यक काम रुके हुए हैं। कार्य निर्देश हो चुके हैं। कामों की फाइलें भी मंजूर नहीं होने से पार्षदों में उदासीनता छाई हुई है। कोविड की वजह से मनपा का वर्ष 2020 व 21 का बजट अक्टूबर से दूसरे पखवाड़े में पेश हुआ। बजट में काफी विलंब हुआ। मनपा आयुक्त ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है, पर निधि की कमी से बजट पर अमल नहीं हो रहा है। खासकर जोन बजट की मंजूरी नहीं होने से प्रभागों में काम पूरी तरह ठप पड़े हैं। कार्य आदेश हो चुके कामों की फाइलें भी मंजूर नहीं होने से पार्षदों में उदासीनता दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। पूर्व महापौर जिचकर पर 5,000 का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने समारोह के लिए सड़क पर ही मंडप डाल दिया था। मनपा प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई। पूर्व महापौर नंदा जिचकर ने पुत्र के विवाह को लेकर सड़क के बगल में 150 वर्ग फुट का मंडप डालने की अनुमति लक्ष्मीनगर जोन से ली, लेकिन उन्होंने पूरे मार्ग पर ही मंडप डाल दिया। 2 दिन तक सड़क बंद रही। इस वजह से बस्ती के नागरिकों ने मनपा के जोन कार्यालय में शिकायत की। इसके बाद जोन कार्यालय की तरफ से जिचकर को 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। दुकानों का किराया भरे या अपना पेट, छोटे व्यापारियों ने महानगर पालिका प्रशासन को यह सवाल किया है। अनाप शनाप रेट बढ़ने से व्यापारी मुश्किल में है। यह मामला 3,000 व्यापारी परिवारों के उपजीविका का है।
शहर में मनपा द्वारा बनाए गए बाजार के छोटे दुकानदारों को कोविड काल में यह सवाल सता रहा है कि पहले से व्यापार कमजोर होने के बीच में मनपा को दुकान का अनाप शनाप किराया भरें या पेट भरें। उनका कहना है कि मनमाने तरीके से दुकान का किराया बढ़ा दिया गया है, इससे वह काफी परेशानी में चल रहे हैं। इससे 3000 व्यापारियों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। खाऊ गली को मनपा की उदासीनता खा गई है। गांधी सागर सुंदरीकरण प्रस्ताव में ढही हुई दीवार का काम होना बाकी है। करोड़ों रुपए खर्च कर गांधी सागर तालाब के किनारे बनाए गए खाऊ गली अब वीरान नजर आ रही है। जिस खाऊ गली में लजीज व्यंजनों का जायजा लेने के लिए अपेक्षाएं लिए दूर दूर से लोग पहुंचते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अब भी प्रशासन की वही अनदेखी बरकरार है। नागपुर महानगर पालिका मुर्दाबाद। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। निर्माण कार्य कामगार प्रमाण पत्र के एक जोन में मिल रहा है और दूसरे जोन में नहीं। महानगर पालिका के अलग अलग जोन कार्यालयों में अलग अलग नियम लागू किए गए हैं। निर्माण कार्य कामगारों को सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए कामगार कार्यालय में पंजीकरण कराना आवश्यक है। इसके लिए कम से कम 90 दिन का निर्माण कार्य कामगार होने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है। लेकिन इस कार्ड को हासिल करने में कामगारों को मनपा जोन कार्यालय में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एक जोन कार्यालय में नए कार्ड बनाए जा रहे हैं, जबकि दूसरे में नए कार्ड नहीं दिए जाने का बोर्ड लगा हुआ है। इसमें कामगारों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। कोरोना संकट के चलते क्रिसमस त्योहार के मौके पर चर्च में अधिक से अधिक 50 लोगों की मौजूदगी में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन करना पड़ेगा। प्रार्थना सभा के दौरान चर्च में किसी प्रकार की भीड़ न होने देने और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करना होगा। बुधवार को प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने क्रिसमस के त्योहारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्रिश्चियन समाज के लोगों से क्रिसमस के त्योहार को सादगी से मनाने का आह्वान किया। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक 31 दिसंबर को चर्च में आयोजित होने वाली प्रार्थना मध्य रात्रि आयोजित करने की बजाय शाम को 7 बजे अथवा उससे पूर्व करने की तैयारी करनी होगी। 60 साल से अधिक आयु वाले नागरिकों और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से घर से बाहर निकलना टालना होगा। इनके लिए आयोजकों को ऑनलाइन प्रार्थना सुविधा उपलब्ध के लिए प्रबंध करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। बीड़ जिले के परली तालुका के पांगरी में बैद्यनाथ शुगर फैक्ट्री में बड़ी चोरी का भांडाफोड़ हुआ है, जिसके चलते बैद्यनाथ चीनी कारखाने की सुरक्षा पर अब बड़ा सवाल खड़ा है। आपको बता दें, भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे इस कारखाने की अध्यक्ष हैं। बैद्यनाथ सहकारी चीनी कारखाने के क्लर्क खादिर शेख ने गोदाम में कंप्यूटर और अन्य सामग्रियों की चोरी को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह चीनी कारखाना कुछ दिनों से बंद कर दिया गया था। इस बीच चोरी होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। फैक्ट्री स्टोर कीपर टीडी मुंडे से फैक्ट्री के क्लर्क खादिर शेख की चोरी के बारे में पता चला था। क्लर्क और कानूनी प्रभारी ने चोरी की जगह का निरीक्षण किया तो पता चला कि स्टोर और कार्यशाला में पीछे शटर टूटा था। हैरानी की बात यह है कि 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच हुई इस चोरी के 2 महीने बाद ही फैक्ट्री प्रशासन जागा है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। क्राइम ब्रांच यूनिट 4 को मिली बड़ी सफलता। आरोपी अमित लालवानी द्वारा एक घर किराए पर लेकर और लड़कियों को अवैध तरीके से पैसे का लालच देकर देह व्यापार का धंधा शुरू किया था। मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 4 के दस्ते द्वारा छापेमारी की गई। व्यापार में शामिल सभी लड़कियों को रिहा कर दिया गया। आरोपी दलाल अमित लालवानी को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जरीपटका इलाके में नाराघाट रोड पर गिट्टी खदान क्राइम ब्रांच की टीम को पता चले कि आरोपी अमित लालवानी लड़कियों को किराए के घर में फोन करके बुलाता है और उनसे देह व्यापार करवाता है। इस सूचना के आधार पर दस्ते ने छापा मारा। मामले में शामिल सभी लड़कियों को रिहा कर दिया गया। साथ ही इस मामले में गुटखा तंबाकू जैसे पदार्थों की तस्करी भी सामने आई है। मामले के मुख्य आरोपी अमित लालवानी को दस्ते ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ चोरी और जुए के आरोप
आरोपों को भी कबूला गया और पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। काल जरीपटरा ठाणा हद्दीत नाराघाट या रोडवर धमगाईनगर येथे अमित लालवानी नावाचा इसम हा काही अवैध धंदे करतोय असं माहिती होती, आम्हाला गोपनीय माहिती होती. माहिती काढल्यानंतर असं कळालं की तो मुलींजवळून देहव्यापार करून घेतो पैशाची आम्ही देऊन. तर त्यानुसार आम्ही आमचा एक माणूस पाठवला तिथे. त्यांनी मुली देतो म्हणून त्यांनी तसं सांगितलं. मुलगी त्यांनी प्रोव्हाइड केली. तसे लगेच आम्ही गेलो आणि तिथे छापा कारवाई केली, पिटाअंतर्गत कारवाई केली. त्यामध्ये एक मुलगी आम्हाला मिळून आली, मुलीची सुटका केली आणि आरोपी अमित लालवानी याला अटक केली. त्यात आम्ही घर सर्च करत असताना तिथे आम्हाला तंबाखूसारखे पदार्थ मिळून आले. तंबाखू, सुपारी असले पदार्थ. त्यावेळी लगेच आम्ही औषध प्रशासन विभागाला कळवले. तिथले अधिकारी आले आणि त्यांनी त्यांची कारवाई केली. आम्ही पण आमची कारवाई, आरोपी आणि मुलींची सुटका करून पुन्हा कारवाई केली आणि आरोपी अमित लालवानी याला अटक केली आणि जरीपटका ठाणा पोलीस स्टेशनला दोन्ही गुन्हे दाखल करण्यात आले. यापूर्वी त्याच्यावर 2003ला 300 म्हणजे चोरीचा आणि जुगाराचा आहे, हे दोन्ही गुन्हे त्याच्यावर दाखल आहेत. आणि आता देह व्यापारामध्ये त्याला पकडण्यात आलं आहे आणि औषध प्रशासन विभागाने टोबॅकोच्या ह्याच्यात त्यांना याला हे केलेली आहे, अरेस्ट करण्यात आलेली आहे. लोकेश मोहिते, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि समृद्धि। नमस्कार।